चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संसद धक्का मुक्की मामले में सांसदों के बयान लेगी पुलिस। राहुल गांधी से भी हो सकती है पूछताछ। संसद में हुई झड़प के बाद राहुल गांधी पर मामला दर्ज हुआ है और ऐसे में बीजेपी सांसदों की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा है। धक्का मुक्की मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संसद धक्का मुक्की मामले में सांसदों के बयान लेगी पुलिस। राहुल गांधी से भी हो सकती है पूछताछ। संसद में हुई झड़प के बाद राहुल गांधी पर मामला दर्ज और बीजेपी सांसदों की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा है। धक्का मुक्की का मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने। और प्रदीप कुमार जी, संसद धक्का मुक्की का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में राहुल गांधी से पुलिस पूछताछ करेगी। संसद में हुई झड़प पर राहुल गांधी पर भी मामला दर्ज हुआ है और ऐसे में बीजेपी सांसदों की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। देखिए, बिल्कुल। और संसद में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी निशाने पर है। मामला दर्ज हुआ है और उसके बाद जांच पड़ताल का दौर आगे बढ़ेगा। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है, इसके बाद क्राइम ब्रांच जो है ये यहाँ पर पूछताछ कर सकती है राहुल गांधी से। इसके अलावा जो चोटिल सांसद हैं उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। अन्य जो सांसद रहे हैं वहां पर जिनके बयान रही हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, इस तरह के सूत्र दावा कर रही हैं। तो वही संसद परिसर में धक्का मुक्की केस में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने भी राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर यहाँ पर लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखी है। तो ये जरूर है कि इस पूरे मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि उनके नेता को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। संसद के प्रकरण का ये मामला अब कानूनी दांवपेच में उलझ गया लगता है। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, उनके वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको गिराया गया, घुटने में चोट लगी, उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कल एक प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई नजर आए थे और उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे। तो ये जरूर है कि एक तरफ जो पुलिस सक्रिय हुई है वो एक्शन में दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ 6 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है राहुल गांधी के खिलाफ। ऐसे में जो मामला है कानूनी तौर पर मुश्किलें बढ़ाएगा यहाँ पर इस पूरे मामले के अगर पहलू समझे, क्योंकि अंबेडकर के अपमान का मामला और इस पर प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच ये धक्का मुक्की का मामला यहाँ पर दर्ज हुआ है। उसके बाद जो चोटिल सांसद हुए जो कि प्रताप सारंगी, वो तस्वीर भी सामने आई और उसके बाद ये मामला अब कानूनी नजरिए से अहम हो गया है, लिहाजा इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि जो क्राइम ब्रांच है यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है उस क्षेत्र के वो मांग सकते हैं, उसके लिए वो अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा जहाँ कथित तो ये घटना हुई जिस द्वार पर, मकर द्वार पर, वहां पर पूरे घटना का जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद ये राजनीतिक जो घटनाक्रम रहा, इसके बाद ये अब कानूनी पहलुओं में उलझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर ये वो कहती रही है कि कहीं ना कहीं उनके नेता को, और जिस तरीके से उन्होंने खुद यहाँ पर आंदोलन में जो जब भागीदारी कर रहे थे तब जो सत्ता पक्ष के सांसद थे वो भी यहाँ पर उनसे उलझे हुए नजर आए थे। तो ये जरूर है कि इस पूरे मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रही हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और मामला क्राइम ब्रांच में जाने के बाद और जो अब आगे की कार्रवाई है उस पर नजरें लगी है और वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा सकती होंगी। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और ऐसे में धक्का मुक्की का मामला अब क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा, जिसको लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में क्राइम ब्रांच सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी। देखिए, कल देर रात ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा जा चुका है, तो अब क्राइम ब्रांच इस मामले में एक्शन में आएगी और सीन जो है रिक्रिएट करेगी, क्योंकि क्राइम का जो पहलू, क्योंकि अब क्राइम ब्रांच इस मामले को देखेगा तो कहीं ना कहीं पूरे सबूत जुटाने की कोशिश उनकी रहेगी कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और इसके अलावा वो
जो चोटिल सांसद हैं उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। वो अभी भी अस्पताल में हैं, उनको छुट्टी नहीं मिली है ये कहा गया। तो अब घटनाक्रम पर नजरें लगी हैं, क्योंकि इसको राजनीतिक साजिश के तौर पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनके नेता को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि राहुल गांधी ने भी बयान दिया था कि जब वो संसद में प्रवेश करने का उनका अधिकार है, उनको बाधित किया गया और इस दौरान जो होता है वो हुआ, ये उनका बयान था। हालांकि इसके बाद एक जो शिकायत दर्ज कराई गई, कांग्रेस सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से पूरे मामले में सक्रिय नजर आए, आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए, तो वो एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दिए। अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज, हिमांशु जोशी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। और उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ धाराएं लगाई गई, 6 धाराएं लगाई गई हैं, जिसके बाद केस दर्ज हुआ और उसके बाद क्राइम ब्रांच को मामला सौंपा गया है। तो मुश्किलें बढ़ाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ ये मामले नजर आ रही हैं। और अब इसमें क्राइम ब्रांच की जो एंट्री है वो निश्चित तौर पर अब आगे बढ़ेगी, वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। जी प्रदीप।